आज हम देखेंगे संविधान। संविधान में भाग 4 देख रहे हैं हम लोग। आर्टिकल्स 36 से 51 है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसको डीपी एसपी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम देखते हैं, इसका उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मतलब राज्य के पूरा विकास सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ज्यादातर टिका हुआ है, ये समझो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाग 4 में दिया है, 36 से 51 तक अनुच्छेद दिया है, ये ध्यान रखना आपको। उद्देश्य बता दिया, सामाजिक आर्थिक व लोक कल्याण राज्य की स्थापना। अनुच्छेद जो 36 है, हम सीधे अनुच्छेद देखते हैं। 36 से 51 तक भाग 4 में दिया है, ये ध्यान रखना। पूछा जाता है भाग 4 अनुच्छेद कितने तक है? 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में दिया? तो भाग 4 में। और ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद जो 36 है, परिभाषा राज्य की दिया है। जिस प्रकार से 12 में दिया है राज्य की परिभाषा कि ये राज्य होगा करके, उसी प्रकार से राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दिया, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद जो 37 है, उसमें बताया गया है कि प्रवर्तनीय बाध्यकारी नहीं है सरकार के द्वारा या न्यायालय के द्वारा, मतलब कि अबाध्य है, ये ध्यान रखना है कि इसको जबरदस्ती या बाध्यपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अनुच्छेद जो 38 है, लोक कल्याण का बढ़ावा देना। जिस प्रकार से राज्य के जितना हो सके कल्याण, उसमें बढ़ावा देना, ये 38 दिया है, ये ध्यान रखना है। और अनुच्छेद जो 39 है, स्त्री पुरुष आजीविका पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और स्वस्थ, ये अनुच्छेद में 39 में दिया है, ये ध्यान। स्त्री पुरुष जो है पर्याप्त जो आजीविका के संसाधन है वो उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 39 में। इसके बाद अनुच्छेद 39 में है, ए में जो है वो सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब अगर किसी को वकील की जरूरत पड़ती है तो निःशुल्क विधिक सहायता हम ले सकते हैं, अनुच्छेद 39 में, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 40 में दिया है पंचायतों का गठन, कि पंचायत में किस प्रकार से पंचायती राज गठन करना, ये पता है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 जो है, इसमें शिक्षा काम बीमारी लोक सहायता किस प्रकार से दी जाती है, अनुच्छेद 41 में दिया है। और अनुच्छेद 42 है, न्याय संगत प्रसूति सहायता। इसमें मतलब प्रसूति जो सहायता है वह 42 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार दिया जाता है। अनुच्छेद 43 जो है, निर्वाह मजदूरी, अगर मजदूरी निर्वाह, अनुच्छेद 43 के अनुसार। अनुच्छेद 43A है, उद्योग प्रबंधन कुटीर उद्योग वगैरह दिया, ध्यान रहे। और अनुच्छेद बी में सहकारी समितियां हैं, ये 43B में सहकारी समिति, ये ध्यान रखो आर्टिकल्स। अनुच्छेद 44 में दिया है, ये थोड़ा विवादित अनुच्छेद है, सामान्य नागरिकता संहिता। अभी ये वर्तमान में गोवा में बस लागू है हमारे भारत देश में, कि सभी नागरिकों को एक समान मानना, ना एसटी ना ओबीसी ना जनरल, कुछ सभी सिर्फ मानव समझना, सभी को एक बराबर का दर्जा देना, ये गोवा में है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद जो 45 है, 45 है, ये निःशुल्क शिक्षा 0 से 6, 86 में जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ, ये ध्यान रखना है। ये निःशुल्क शिक्षा 0 से 6 वर्ष तक की,
ये ध्यान रखना। तो 21 में है वो 6 से 14 वर्ष है, ये ध्यान रखना। ये लेकिन ये 45 वाला जो है 0 से 6 वर्ष। अनुच्छेद जो 46 है SC/ST है शिक्षा, ये ध्यान रखना अनुच्छेद 46 में। और अनुच्छेद 47 में है पोषण स्तर, जन स्तर, स्वास्थ्य में सुधार। और 48 में कृषि और पशुपालन और दुधारू पशु जैसे गो हत्या, इनको बंद कराना, रोकना, ये 48 में दिया है, कृषि एवं पशुपालन, ये ध्यान रखना अनुच्छेद 48 में। 48A में वन्य जीव एवं पर्यावरण, 48 से दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 49 में सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, जिस प्रकार से हमारे स्कूल कॉलेज या कोई सरकारी है उसकी प्रत्येक नागरिक के लिए किस प्रकार से वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, आगे पढ़ेंगे हम मौलिक कर्तव्य में किस प्रकार से रहेंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, ये ध्यान रखना अनुच्छेद 49 में। और अनुच्छेद जो 50 है, अनुच्छेद जो 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक रखना। इसमें कहा गया जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे कलेक्टर दोनों शक्तियां रही पहले, लेकिन फिर अब कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 41 नहीं 51, अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार शांति बनाए रखना अनुच्छेद 51 में दिया है। और ये समझे गए हैं कि DPSP जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो आयरलैंड देश से लिया गया है, ये ध्यान रखें। हमारा देश जब बन रहा था तब हम लोगों ने आयरलैंड से DPSP लिया गया, ध्यान रखना। तो ध्यान रहे ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भाग जो 4 है आर्टिकल 36-51 संविधान, सामाजिक आर्थिक लोक कल्याण के लिए जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ध्यान रहे। पूछा जा सकता है भाग 4 में क्या दिया है, तो राज्य की नीति निदेशक तत्व और आर्टिकल से 36 से 51, ये ध्यान रखना है। ये परिवर्तनीय या अबाध्य योग होते हैं, ये परिवर्तनशील नहीं होते, ये ध्यान। अनुच्छेद जो 36 है परिभाषा राज्य की दिया गया है। अनुच्छेद 37 में परिवर्तन बाध्यकारी नहीं, सरकारी या न्यायालय किसी प्रकार से बाध्य नहीं है लागू करने के लिए, और ये परिवर्तनशील नहीं रहे, ये ध्यान। अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याण को बढ़ावा देना। 39 स्त्री पुरुष आजीविका पर्याप्त स्वास्थ्य साधन उपलब्ध कराना। और जो अनुच्छेद 49 है 39 है ये सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो 39 है ये सामान्य न्याय निःशुल्क, अगर कोई विधिक सहायता लेना चाहता है या वकील करना चाहता है तो इससे ले सकते हैं, ये ध्यान है। और अनुच्छेद 40 जो है पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 41 जो है शिक्षा काम बीमारी पर लोक सहायता के लिए, ये ध्यान रखें। अनुच्छेद 42 जो है न्याय संगत या प्रसूति सहायता, जो मातृत्व सहायता जिस प्रकार से उस समय सहायता दी जाती है, ध्यान रखें। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, ये ध्यान रखना। और 43 ये जो है उद्योग प्रबंधन कुटीर उद्योग वगैरह। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियाँ दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। जिस प्रकार से हमारे समितियाँ चलती हैं गाँव में महिलाओं से संबंधित, ध्यान रखें। अनुच्छेद 44 जो है ये विवादित रहा, सामान्य नागरिकता संहिता, गोवा में लागू है वर्तमान, ये ध्यान। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा 0 से 6 वर्ष, ये ध्यान रखना है। 86वें संविधान संशोधन 2002, ध्यान रखें। अनुच्छेद 46 SC/ST शिक्षा के लिए। और अनुच्छेद 47 है पोषण स्तर, जन स्वास्थ्य में सुधार। और 48 जो अनुच्छेद है कृषि पशुपालन और दुधारू पशुओं को जो वध से रोकना, गो हत्या वगैरह जिस प्रकार से, ये ध्यान रखना।
अनुच्छेद 48 में है वन्य जीव और पर्यावरण, बहुत इंपॉर्टेंट है 48 है वन्य जीव और पर्यावरण। और अनुच्छेद 49 है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और 50 में कार्यपालिका और आकारपालिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक, पहले जो कलेक्टर होते थे उनको दोनों पावर दिए जाते थे, लेकिन अब अभी भी दिए जाते हैं, लेकिन कार्यकारी रूप में करते हैं, ये ध्यान, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप, ये ध्यान। और अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। और डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तथा आपको समझ आ गया होगा, ये ध्यान रखना है। भाग 4 में दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हर एक अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीका समझना और पढ़ना चाहिए। और इसमें अगर राजनीति निर्देश तत्व में कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस आप बहुत बेहतर पढ़ें, जिस प्रकार से हम लोग बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, ताकि हम माइनस मार्किंग जैसे एमपीपीएससी है, यूपीएससी और अन्य माइनस मार्किंग और अन्य एग्जामों में अच्छे परफॉर्म कर सकें, ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉच।